गाइज आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे इमेज एडिटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर आज हम बनाने वाले हैं। आपको पता ही है, आप इसकी यूआई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइज बताना चाहूँगा मैं, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। गाइज इससे पहले हम प्रैक्टिस इस पे स्टार्ट करें, इसको बनाना स्टार्ट करें, मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा अपने चैनल पे। देखिए मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको बताता हूँ मैं, बूटस्ट्रैप की जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने डाल दिया, वैसे उसको मैंने क्रिएट कर रखा है और उसके वीडियो आ रहे हैं ना। तो जिसको भी बूटस्ट्रैप सीखना हो वो यहाँ पे आके उसको एक बार शो करें। इन वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा गाइज मैं, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। और गाइज जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट भी जावास्क्रिप्ट के ऐड कर दिया, और मैंने गाइज एक असिस्टेंट भी क्रिएट किया था। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए। फॉर्म वैलिडेशन भी कंप्लीट, काफ़ी वीडियोज़ हैं गाइज, बहुत ही औसम वीडियोज़ मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। और गाइज अब देख सकते हो 39 ही सब्सक्राइबर हुए हैं अभी। तो आप इसको क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर वगैरह करो। ठीक है, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसके अंदर आए। ठीक है, और बहुत ही गाइज मैं मेरा 100% देने वाला हूँ ताकि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आके, सबसे पहले देखिए एक इसका डेमो देख लेते हैं। पहले इसको मैं बताता हूँ, ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव भी है। इस पे में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइज ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव आपको अभी दिख जाएगा। आप देख सकते हैं गाइज प्रॉपर्ली ये रिस्पॉन्सिव है। आपको फ़ोन डिवाइसेस के अंदर कुछ वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे आके। देखिए अगर ये इमेज है मान लो, ठीक है, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ब्लर करना है तो मुझे इस साइड से मैं स्क्रॉल करूँगा। ये गाइज प्रॉपर्ली आपकी ब्लर हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली ब्लर हो चुकी है। मुझे इतना ब्लर नहीं चाहिए, मुझे ब्लर बिल्कुल नहीं चाहिए ना। हुई रोटेस, इसका जो कलर है ना वो देखिए, इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा इससे। तो ये कलर चेंज हो रहा है। इन्वर्ट का भी गाइज काफ़ी सही है। ठीक है, और सेफिया बेसिकली है ना। और ओपेसिटी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड ग्रे स्केल को आप डिक्रीज इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये आपको रीसेट करना हो सारे, मतलब कहीं पे आपने गड़बड़ी कर दी तो रीसेट करना हो, तो इसको आप आर को प्रेस करोगे तो रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल दे रखा है मैंने। रीसेट करते ही वो प्रॉपरली रीसेट हो जाता है। अब गाइस मान लो आपको यहाँ पे दूसरी इमेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओ, मतलब कोई भी गूगल पे आओ, आप यहाँ पे आके मान लो मुझे कोई भी एक इमेज चाहिए। मान लो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, इसको आप क्या करो, कॉपी इमेज एड्रेस पे आप क्लिक करो। ठीक है, इस पे जाके आप करोगे क्या, यहाँ पे आके इसके जो आपको यहाँ पे दे रखा है अनुपात, इसकी जगह इस चीज़ को पेस्ट कर दो और फिर आप क्लिक करो तो गाइज वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। अब आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, से फिर जो भी आपको करना हो एडिटिंग वगैरह वो कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा बेसिक सा एक डेमो रहेगा। और भी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक क्रॉपिंग का ऑप्शन देना हो, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं तो वो भी करेंगे। और गाइज वो भी देखेंगे कभी ना कभी। लेकिन अभी सिंपल हमको ये समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है, इसको कैसे बनाया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो गाइज उससे पहले मैं आपको बताता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर पहले। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर पे चलते हैं गाइज, और वीएस कोड को मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइज मैंने वीएस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। वेलकम स्क्रीन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और इमेजेस नाम से मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे रखा है। लेकिन उससे पहले मैं करूँगा क्या है, इसके अंदर जाऊँगा और इसके बेसिकली इमेज एडिटर नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर index.html नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो index.html नाम से मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली है परफेक्टली। ऑलराइट गाइज, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक बेसिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा CSS। ठीक है, इसके अंदर जाके गाइज मैं एक काम करूँगा, style.css नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। अब ये क्रिएट CSS यहाँ पे हो रहा है, डोंट वरी। इसको ये थोड़ा टाइम लेता है, बेसिकली नहीं लेता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको होने देते हैं अभी। ठीक है, सो ऑलराइट के गाइज ये परफेक्टली हो चुका है। इसके अंदर जाके मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा बेसिकली style.css नाम से मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट कर ली। ऑलराइट, सो गाइज परफेक्ट है। अब गाइज मैं बताना चाहूँगा, जिसको जावास्क्रिप्ट का पार्ट देखना है, ठीक है, वो मतलब जिसको इंडेक्स बेसिकली जो स्टैटिक पार्ट होता है जो आपका HTML और CSS का होता है वो नहीं देखना है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपको पूरा स्क्रैच से सीखना है कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, तब आप HTML का भी बताऊँगा, CSS का भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर गाइज मैं कवर पूरा कर दूँगा, नॉलेज भरपूर होगी बेसिकली। ठीक है, और बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट के एक फ़ाइल में यहाँ पे अलग से
लिख लूँगा, बाद में लिख लूँगा। पहले हम इसकी यूआई क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम ये फंक्शनलिटी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो गाइस सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ मैं, और इसको मैं और यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं गाइस, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। इस कोड को बेसिकली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कॉपी पाथ करते हैं। कॉपी पाथ करूँगा मैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके मैं सिंपल कर दूंगा इस चीज़ को पेस्ट। मैंने पेस्ट किया, इंटर किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा। रिफ्रेश करूँगा मैं इस चीज़ को एक बार, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। सेव करूँगा, रिफ्रेश अगेन करूँगा तो डॉक्यूमेंट मुझे मिल रहा है, क्योंकि टाइटल के अंदर मैंने यही लिखा है। आप चेंज कर लीजिएगा, कोई नहीं है। लिंक करता हूँ मेरी CSS की फाइल को, तो लिंक CSS, और इसके वो किसके अंदर है, CSS फोल्डर के अंदर है। तो CSS के अंदर बेसिकली style.css को मुझे इंक्लूड करना है। अब गाइज मैं एक मैन डिव क्रिएट करूँगा, .मैन डिव। इसके अंदर आगे सबसे पहले क्या है, एक H1 है, एक इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एक इमेज एडिटर H1 है। तो एक H1 ले लेता हूँ, जिसका अंदर क्या होगा मेरा, 1 सेकेंड, इसको मैं अगेन, गाइज ये प्रॉपरली हो नहीं रहा है, इसको मैं Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे आके Ctrl+V कर लूँगा, ठीक है। इमेज एडिटर आया, और उसके बाद में मुझे क्या एक फॉर्म लेना है बेसिकली। तो एक फॉर्म ले लेता हूँ मैं। इस फॉर्म को मैं एक बेसिकली आईडी दे देता हूँ फॉर्म्स नाम से, ठीक है। और बेसिकली फॉर्म्स नाम से मैंने आईडी दे दी, और बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, एक इनपुट होगा, ठीक है, जो क्या होगा, टाइप टेक्स्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप जैसे रिफ्रेश करते हो तो आप यहाँ पे किल एंटर योर इमेज पाथ, ठीक है। तो प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे आके प्लेस होल्डर एंटर योर इमेज पाथ, ठीक है, इमेज पाथ परफेक्टली, ऑल राइट। और यहाँ पे आके मुझे एक बटन भी लेना है, तो मैं यहाँ पे आके इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल टू सबमिट परफेक्टली, और बस इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं सबमिट कर देता हूँ। इतना ही करना है परफेक्टली गाइज। अब इसको रन करते हैं इस कोड को, और एक बार देखेंगे इसका आउटपुट। तो मुझे कोई गाइज कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, वो इमेज एडिटर एंटर योर इमेज पाथ परफेक्टली कुछ इस टाइप से मुझे मिल रहा है। तो गाइज इसको मुझे सेट करना पड़ेगा, लेकिन और थोड़ा HTML का पार्ट और करते हैं, जिसके अंदर मुझे एक इमेज भी लेनी है। तो इमेज बेसिकली मैंने एक ऑलरेडी गाइज फोल्डर क्रिएट कर रखा है इमेजेस नाम का, इसके अंदर बेसिकली एक इमेज है, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही। अब हम करते क्या, यहाँ पे आके एक बेसिकली एक इमेज नाम से एक इमेज टैग के अंदर मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज के अंदर होगा वो, और setup.jpg है, ठीक है। और इसको एक क्लास आप प्रोवाइड कर दो, जिसके अंदर हमको लिखना है सिंपल इमेज बेसिकली एडिट अंडरस्कोर इमेज परफेक्टली, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर वो इमेज भी तो है, setup.jpg परफेक्टली। इस कोड को मैं रन करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मुझे इमेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे डेटा मिल रहा है, लेकिन मैं करूँगा क्या, सबसे पहले स्टाइलिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पैडिंग इसकी बेसिकली इनसाइड स्पेस और आउटसाइड स्पेस पैडिंग 0% एंड मार्जिन भी इसकी मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और बॉक्स का जो भी साइजिंग होता है वो मुझे करना पड़ेगा गाइज, बॉर्डर बॉक्स परफेक्टली। चलो, डॉट सेंटर बेसिकली मैन डिव था मेरा, यहाँ पे आके मैन डिव, ऑल राइट। उसके अंदर जाके विड्थ मुझे इसकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 100% का, ठीक है। और उसका जो भी हाइट होगा वो मुझे करना पड़ेगा 100 व्यू पोर्ट हाइट का। इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर करूँ रेड एक बार, तो मतलब प्रॉपरली मेरा बैकग्राउंड कलर वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर मेरी लिंक हुई है CSS तभी, तो ये गाइज प्रॉपरली रेड हो चुका है, देख सकते हैं ना। वो इमेज से वो दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इमेज को हटाते हैं एक बार, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और फिर आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा। ओवरफ्लो आप हिडन कर सकते हो, इसका ओवरफ्लो आप हिडन करो, ठीक है। सेव कर लिया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे आके जो आपका मैन डिव है, इसके अंदर आपके जो भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या होंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स रहेंगे, ठीक है। डिस्प्ले आपको करना फ्लैग्स टाइप, और राइट। पोजीशन आपका एब्सोल्यूट रहेगा, और आपको इसका एब्सोल्यूट नहीं करना, पोजीशन 1 सेकंड पोजीशन बाद में देना है। डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, और अलाइन आइटम सेंटर कर दो। और एक प्रॉपर्टी और होती है जो हम बोलते हैं बेसिकली फ्लैग्स की जो भी डायरेक्शन होगी वो कॉलम वाइज होगी। तो फ्लैग्स की जो भी डायरेक्शन होगी
वो कॉलम वाइज कर देते हैं, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैन डिव, ये मैन डिव है। अभी मुझे यहाँ पे H1 दिख रहा है, इसको मुझे पहले इसको मुझे पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी और फिर मैं टारगेट करता हूँ डॉट मैन डिव H1 को, मैन डिव H1, और इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट करना है। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने किया, टॉप से मैं कर दूंगा इसको गाइज नॉर्मली 2% का, 2% का मैंने टॉप से किया, तो परफेक्टली मुझे यहाँ पे इमेज एडिटर मिल रहा है। एक काम करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा रेड को, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं और इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। जो मुझे इसका कलर चाहिए वो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट में करता हूँ और यहाँ पे आके देखिए इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मैन डिव है, मैन डिव के अंदर क्या है गाइज, मैन डिव के अंदर क्या रहने वाला है, मेरा H1 है, सॉरी H3 है, मैंने यहाँ पे H1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेट कर लेंगे। तो गाइस ये जो भी प्रॉपर्टी है अपर केस वगैरह, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके कहाँ पे चिपका देता हूँ, इसकी जगह Ctrl+V कर देता हूँ। शायद मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया नहीं है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट अगेन मुझे देना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो ये गाइज आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो क्या है कि इसके अंदर मुझे फंड फैमिली प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो परफेक्टली वैसा का वैसा हो जाए टेक्स्ट, फंड फैमिली, ठीक है। और फंड फैमिली कौन सी दूंगा मैं, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन। सो ऑलराइट गाइज, इमेज एडिटर मुझे कुछ इस टाइप से मिल चुका है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब बेसिकली मुझे ये जो सर्कल्स आपको फ़ोन डिवाइसेस के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा वो, और आप कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर देखोगे तो आपको कुछ वो ऐसा दिखेगा। चलो इसको भी सेट कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए डॉट मैन डिव है, आपको पता है एडवांस सीएसएस के अंदर सूडो एलिमेंट्स होते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो उसका यूज़ करेंगे बिफोर, ठीक है। और पोजीशन आपको एब्सोल्यूट कर देनी है, कंटेंट आपको नन कर देना है इसका, और विड्थ मुझे इसकी कर देनी है बेसिकली 180 पिक्सल, एंड हाइट इसकी 180 पिक्सल, ठीक है। तो इतना करना है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर डाउट है, कंटेंट इतना करते हो आप, और इसके अंदर बैकग्राउंड का कलर आप करोगे रेड, ठीक है। और इसको मैं अगेन रिफ्रेश करूँ यहाँ पे जाके, तो ये आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। लेकिन वो कहाँ पे चाहिए मुझे प्रॉपरली, टॉप से 0 लेफ्ट से 0, टॉप से भी 0 लेफ्ट से भी 0, ऑल राइट। और बस इसका जो भी ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट, ऑल राइट, -20 पिक्सल, ठीक है, एंड कोमा -20 पिक्सल, परफेक्टली इतना मैं करता हूँ। तो गाइज वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इसका बॉर्डर का रेडियस है वो कर दूँ 50%, तो प्रॉपरली राउंड हो जाएगा। इसका जो भी बॉर्डर का रेडियस है 50% मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। सो ऑलराइट गाइज, वो कुछ मुझे इस टाइप से मिल चुका। मैं करूँगा सबसे पहले इसकी 50 एंड इसको मैं 50 कर दूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अब वो ठीक है। चलो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस थोड़ा सा और करना होगा क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, 30 कर देते हैं, 30, इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम क्या कर देते हैं 30 पिक्सल का कर देते हैं। तो रिफ्रेश करूँगा मैं, तो परफेक्टली। अब गाइस मुझे ऐसा का ऐसा कलर चाहिए उसके अंदर, तो वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा। गाइस आपको पता है, अगर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आके बेसिकली मैं बता दूँ, आपको जाना है बेसिकली एलिमेंट्स ओपन है डायरेक्टली, तो हेड एंड इमेज बेसिकली मैन डिव है। इसके अंदर जो आपका बिफोर वाला है, ये वाला पूरा पार्ट है, इस पार्ट को आप कंप्लीटली कॉपी कर सकते हो। अभी ये नन है क्योंकि फ़ोन डिवाइस के अंदर मैंने कुछ इसकी अलग प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है। सो ऑलराइट गाइज, मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे आके, और मैंने ये 2 प्रॉपर्टी मिसमैच कर दी है। तो मैं एक काम करूँगा, इस कम्प्लीटली इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा परफेक्टली, और यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, सबसे पहले चिपका दूंगा, Ctrl+V करूँगा इस चीज़ को, और इस रेड को मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो गाइज आपको परफेक्टली वो वाला पार्ट वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ऑलराइट, परफेक्टली मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, ये जो आपको एंटर इमेज पाथ है इसको मुझे सेट करना है। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ज़्यादा कोड हो रखा है उसको मैं यहाँ पे हटाता चलता हूँ, मतलब हटाता नहीं, ब्लॉक करता चलता हूँ, ताकि मतलब कोड ज़्यादा लंबा ना दिखे, काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहे। अब देखिए गाइज, जो आपका मैन डिव है, ठीक है, जो आपका मैन डिव है, बेसिकली इसको मैं एक डिव के अंदर कंट्रोल करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे फॉर्म एक और लेना है, और वो बाद में बताऊँगा मुझे क्यों लेना है। Ctrl+X करता हूँ मैं, और यहाँ पे आके डॉट इनपुट फील्ड,
ठीक है। इसके अंदर मैं Ctrl+V कर देता हूँ। हो सके तो इसको आप फॉर्मेट, मुझे पता है आपने इंस्टॉल किया होगा, इसको आप स्निपेट्स बेसिकली आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा आप, इससे आपका कोड है वो अच्छे से रीडेबल रहेगा, ठीक है। तो इनपुट फील्ड है, इसको Ctrl+C करो, कंप्लीटली Ctrl+C करो, एस करो, परफेक्ट। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, Ctrl+V करना है। सबसे पहले पोजीशन आप इसकी एब्सोल्यूट कर दो। क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैन डिव है इसको ऑलरेडी रिलेटिव, जो भी इसका पेरेंट है उसको हमने ऑलरेडी रिलेटिव पोजीशन दे रखी है। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ मैं। एक काम करूँगा यहाँ पे आके टॉप से, मुझे अगर मैंने H1 को दिया था 2% का, इसको देता हूँ 5% का, ऑल राइट। और बस इतना ही है। इसकी जो विड्थ होगी मैं कर देता हूँ प्रॉपरली 95%, ठीक है, ताकि मतलब लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा स्पेस दिखे। एंड हाइट इसकी मैं कर देता हूँ प्रॉपरली, हाइट 30 पिक्सल के समथिंग कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर इसका करता हूँ गाइज प्रॉपरली रेड, एक बार के लिए। इसको फिर चेंज कर लेंगे। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप देखोगे कि मुझे ऐसा यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके मार्जिन वगैरह आप सेट कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली 80% कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके इसकी जो भी विड्थ है मैं कर देता हूँ गाइज 80 पिक्सल। सो ऑलरेडी गाइज 80 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे 70 पिक्सल कर देनी है, अभी सही है। चलो इतना काम कंप्लीट हुआ। अब गाइज मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके प्लेस आइटम सेंटर। प्लेस आइटम सेंटर मतलब जो भी इसके अंदर कंटेंट है, बेसिकली एक फॉर्म ही है और कुछ है नहीं। प्लेस आइटम सेंटर एंड डिस्प्ले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ग्रिड करूँगा। ऑलराइट, अब जो आपका इनपुट फील्ड है, डॉट इनपुट फील्ड है, इसके अंदर आपको जो फॉर्म दे रखा है इसको आपको टारगेट करना है। सबसे पहले आप इसकी विड्थ प्रोवाइड कर सकते हो 100%, ठीक है। और इसका जो भी हाइट होगा वो प्रॉपरली 100% प्रोवाइड कर सकते हो। पोजीशन आप रिलेटिव इसको कर सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स देना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वो प्रॉपरली सेंटर के अंदर दिखे और फ्लैक्स के अंदर दिखे। तो गाइज आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे सेंटर के अंदर मिल रहा है। अब इस रेड को मैं हटा सकता हूँ एक बार, मैं नहीं, चलो हटाता नहीं हूँ। तो जो मेरा फॉर्म है बेसिकली डॉट इनपुट फील्ड के अंदर जो मेरा फॉर्म है, इसके अंदर जाके डॉट, और सबसे पहले एक मेरे पास क्लास मैंने दे रखी है बेसिकली, ये है मेरा, इसको मैंने कोई क्लास दे नहीं रखा। तो मैं एक काम करूँगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, ठीक है। इसको मैं टारगेट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी जो विड्थ होगी, इसकी जो भी गाइज विड्थ होगी मैं करूँगा गाइज सिंपली 65% का। एंड इसका जो भी हाइट होगा मैं कर दूँगा गाइज प्रॉपरली 100% का, परफेक्टली। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइज 100% का काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। मैं एक काम करूँगा, इसका जो भी हाइट होगा मैं 60 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ से, तो ये थोड़ा सही लगे, ठीक है। और बस इतना ही करना है। आप एक काम और कर सकते हो, मार्जिन टॉप टू बॉटम आप कर सकते हो, इसका 5 पिक्सल टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट 0 कर दो, थोड़ा सा स्पेस ले लेगा वो, ठीक है, नीचे से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसकी जो हाइट होगी 80% का, परफेक्टली 80% को मैं इसको कर देता हूँ। तो ये 80% का इसके अंदर आ चुका है। शायद इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइज एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी जो हाइट है मैं कर देता हूँ सिंपली 70% करो यार, इसकी बहुत ज़्यादा, बस इतना काफ़ी सही है। और बस अभी इतना ही चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले क्या आप एक काम कर सकते हो, इसका जो मार्जिन होगा बेसिकली राइट साइड से, ठीक है, आप कर सकते हो 20 पिक्सल का। तो राइट साइड से थोड़ा सा गैप ले लेगा, ठीक है। अब देखिए गाइज, इस रेड को आपको हटाना है, ठीक है, इसको हटा देना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ही, इसके साथ तो गाइज आपको खेल ही लगो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। इसका बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। और मैं जल्दी से इसके अंदर कुछ कोड करना होता है, आउटलाइन वगैरह मैं कर लेता हूँ, जैसा वैसा उसके अंदर दिख रहा था। बॉर्डर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 पिक्सल सॉलिड और RGB के अंदर बेसिकली ये वाला चूज़ कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है, परफेक्टली। इतना मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज मुझे कुछ स्टेप से वो मिल जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं यार, ये काफ़ी सही लग रहा है। और ये मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। एक काम और कर देते हैं, इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। और राइट, और इसका जो वो बॉक्स का शेडिंग होगा, और शेडिंग हो 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 4 पिक्सल का बलर। एंड एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर कलर जो होता है बेसिकली शेडिंग का वो जल्दी से सेट कर लेता हूँ, परफेक्टली सही है। एक काम करो, आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, इसका थोड़ा 2 कर लो, काफ़ी सही रहेगा,
परफेक्टली। चलो आप एक काम और कर सकते हो, बेसिकली हम इसके अंदर टच से इस यहाँ पे कर रहे हैं। अब गाइज ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है, इसको आप कैसे, अगर आपने CSS अच्छे से की होगी कि तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे इसको। और यहाँ से हम यहाँ से लिख पा रहे हैं और यहाँ से एकदम बिल्कुल टच से लिख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, पेडिंग आप कर सकते हो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से। पेडिंग लेफ्ट आप कितना करोगे मैं बताता हूँ, आप 20 पिक्सल कर दो, क्योंकि पेडिंग लेफ्ट से क्या हो 20 पिक्सल का गैप ले ले वो, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बस इतना ही करना था। अब आप इसका प्लेस होल्डर वगैरह चेंज कर लो। प्लेस होल्डर भी कुछ, ये तो गाइज बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आई थिंक ये कर लोगे आप। कलर, और कलर के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये बेसिकली मैं ये वाला दे रहा हूँ, येलो ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका प्लेस होल्डर हो गया। और लेटर स्पेसिंग वगैरह आप डाल लेना, ठीक है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब आपको एक क्लिक वाला, सबमिट नहीं है सॉरी, वो क्लिक है, तो आप यहाँ पे करोगे क्या, इसकी जो वैल्यू है वो आप कर दो क्लिक। टाइप आपको सबमिट ही रखना है गाइस, ये ओनली है क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना, देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको आप कम्प्लीटली कॉपी करो और यहाँ पे आओ, Ctrl+V करो, और इसकी जगह आप क्या करो, सिंपल सबमिट, सबमिट कर, 1 सेकेंड, सबमिट कर दो परफेक्टली। आपको करना क्या है, विड्थ इसकी कर देनी है गाइस नॉर्मली 50%। अगर ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ वो नहीं मिला है, आपको क्या कर, और राइट यहाँ पे एक एरर थी, ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, रिफ्रेश करो, और राइट कुछ इस टाइप से मुझे मिल चुका है वो। लेकिन गाइस 50% भी काफ़ी ज़्यादा, 10% का इसमें सही था। आई थिंक आप एक काम और कर सकते हो, मार्जिन इसके अंदर बेसिकली दे रहे हो आप 20 पिक्सल का, आप 10 पिक्सल का दे दो राइट से, तो ये थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा और सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेडिंग लेफ्ट से मुझे नहीं चाहिए इस बार। और बैकग्राउंड का कलर, इसको भी ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है, इसको मुझे, इसको रख लेता हूँ मैं। और 8 GB के अंदर मैं एक कलर सेट कर लूँगा इसका, डोंट वरी। और बेसिकली मैं एक कलर इसके अंदर, ये वाला कलर इसके अंदर डाल लूँगा परफेक्टली। और इसका बॉर्डर है वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर गाइज मुझे नन कर देना है इसका, ठीक है, नन, ठीक है। और गाइज इसकी रेडियस ठीक है, और इसका जो भी कलर होगा वो चाहिए मुझे ट्रिपल मीन्स प्योरली वाइट। और इसका जो भी फ्रंट फैमिली है वो ऊपर तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है। और फ्रंट का जो भी साइज़ होगा मैं कर दूंगा यहाँ पे 1.1 ठीक है। इतना करने से गाइज ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, शायद मैंने कलर के अंदर बहुत ही बड़ी गड़बड़ी कर रखी है। सो ऑलराइट, कलर मुझे यहाँ पे परफेक्टली मिल चुका है। कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर इसका पॉइंटर हम कर देंगे। और एक काम करते हैं, इसकी विड्थ हम 12 कर देते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाए और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो ऑलराइट गाइज, ये परफेक्टली सेट हो चुका है, आप इसके अंदर कम्प्लीटली देख सकते हो, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और ये तो एक काम और कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे आके क्या, आपका जो बेसिकली फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है बेसिकली 95 से आप कर सकते हो, और 80% का, तो 80% पे थोड़ा सही दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, 80% पे कुछ ऐसा दिख जाएगा परफेक्टली, अभी सही है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसके अंदर इमेज सेट करनी है, तो इमेज को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, तो मैं इसके अंदर एक क्लास दे रखी है एडिट इमेज, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करना है, S करना है, CSS के अंदर चलना है, और बेसिकली आपको नीचे आना है, Ctrl+V करना है, यहाँ पे आके इसको स्टाइल कर लेना है। आपको विड्थ इसकी प्रोवाइड करनी है गाइज 50% की, ठीक है, बेसिकली 50% की विड्थ इसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप विड्थ इतनी करते हो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, तो आपको यहाँ पे आके विड्थ कुछ ऐसी वो आपको मिल जाएगी। विड्थ गाइज मैं इसकी और इंक्रीज़ करूँगा, लाइक 60% इसको मैं कर लूँगा, 80 करके देखते हैं। 80 गाइज काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो हम एक काम करेंगे, इसको बेसिकली 70% की तो विड्थ, एंड इसको जो हाइट होगी ना वो कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल का परफेक्टली। इतना करने से गाइज ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, हाइट इसकी 40 पिक्सल करते हैं, तो गाइज ये मुझे कुछ सही से दिख रही है, आई थिंक ये अभी ठीक है परफेक्टली गाइज। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आके ये सही है और ये भी सही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली इसकी विड्थ वगैरह थोड़े और इंक्रीज़ कर सकते हो। देखते हैं अगर वो एकदम परफेक्टली सेट होता है तो ये तो प्रॉपरली सेट है। आप एक काम और कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, आप 3.80 पिक्सल का इसके अंदर दोगे ना, तो ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही तो है उसके अंदर, ठीक है, परफेक्ट है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या, आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको टॉप से कितना इसको कर देना है, टॉप से बेसिकली बॉटम से आप कर सकते हो, बॉटम से आप इसको
40% करोगे तो नीचे आएगा, मुझे पता है, ऊपर जाएगा सॉरी। और अगर आप 10% करते हो, 1 सेकेंड, 20% करके देखते हैं। 20% में भी काफ़ी सही नहीं है, 25% इसको करते हैं। तो अब गाइस ठीक है, लेकिन इतना करना नहीं था, 23% इसको हम कर देते हैं परफेक्टली। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो मेरा ये इसको भी सेट करना है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके जो मेरा फॉर्म है इसको मैं कर देता हूँ गाइस प्रॉपरली 70% का। और जैसे मैं 70% इसको करता हूँ तो ये यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो चुका। मैं इसका बेसिकली जो इसकी मार्जिन इससे है वो मैं कर दूँगा यहाँ पे 5 पिक्सल का, और इसका जो भी विड्थ होगा ना वो कर दूँगा 15% का। सो ऑलराइट गाइज, ये अभी ठीक लग रहा है, बस आप इसको सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज मुझे ये जो बेसिकली ये दिख रहे हैं आपको, ये मुझे क्रिएट करना। तो गाइज बताना चाहूँगा, अगेन मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, लेकिन फॉर्म क्रिएट करने से पहले मुझे एक और डिव क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइडर बेसिकली वो एक डिव होने वाला, तो डॉट स्लाइडर इनपुट नाम से मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर एक बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, और इसको मैं एक आईडी देता हूँ स्लाइडर रेंज वैल्यू। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, स्लाइडर रेंज वैल्यू। इसके अंदर बेसिकली मैं बॉक्स क्रिएट करूँगा कितने। अब गाइज आप नोटिस किया कि नहीं, अब 1 2 3 3 बॉक्स इसके अंदर होंगे बेसिकली। तो गाइज एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, डॉट बॉक्स आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो इंटर करोगे तो आप यहाँ पे 3 बॉक्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना है क्या, स्लाइडर इनपुट, इसको मुझे टारगेट करना है, कंट्रोल-C करना है, कंट्रोल-S करना है, CSS के अंदर आना है। अब देखिए गाइस, डॉट कंट्रोल+V, और यहाँ पे आके आपको करना क्या है, सबसे पहले विड्थ इसकी प्रोवाइड कर देनी है 100% का। और गाइज आप इसको हाइट प्रोवाइड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, इसको मुझे सेमीकोलन देना था। हाइट इसकी मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा सिंपल 40% का, डॉलर नहीं 40%। ऑल राइट, ठीक है, और इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा वो मैं कर दूंगा प्रॉपरली रेड। अगर गाइज मैं पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करूँ और बॉटम से मैं इसको 0 कर दूँ तो कैसा रहेगा, बॉटम से इसको मैं 0 कर दूँ और इसको मैं फिर रिफ्रेश करूँ, 1 सेकेंड ये वाला था। तो गाइज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके इसको 30% का गैप दे के देखते हैं। तो अब भी ज़्यादा सेट नहीं है, 20% करते हैं तो अब ठीक है, लेकिन कम से कम 23% इसको हम कर देते हैं, 22 करके देखते हैं। परफेक्ट, सही है। चलो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको प्लेस आइटम सेंटर, बिल्कुल प्लेस आइटम सेंटर ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑफ लेयर कर रहा हूँ। डिस्प्ले मैं यहाँ पे आके करूँगा क्या, ग्रिड। ऑल राइट, अब देखिए गाइज, जो आपका डॉट स्लाइडर 1 सेकेंड डॉट स्लाइडर इनपुट है, इसके अंदर आके आपने एक फॉर्म क्रिएट किया होगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपके विड्थ, इसकी जो विड्थ होगी 100% करो, हाइट आप कितना करो 100% करो, और बेसिकली पोजीशन आप रिलेटिव करो, पोजीशन गाइज आप रिलेटिव करो इसकी। ठीक है, और आप इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो कर दो गाइज एक बार येलो। ठीक है, और इसका जो भी डिस्प्ले फ्लैक्स होगा ये आपको लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इतना किया परफेक्टली, इतना ही करना है। अब देखिए डॉट स्लाइडर इनपुट है, इसके अंदर बेसिकली फॉर्म है, और इसके अंदर का जो भी हमारे बॉक्स हैं इसकी मैं जो भी विड्थ होगी वो प्रोवाइड कर दूंगा बेसिकली 32% का। ठीक है, और इसकी जो भी हाइट होगी वो प्रॉपरली 100% की होगी। हाइट में इसकी 100% कर दूंगा। और गाइज मैं काम करूँगा, बैकग्राउंड कलर इसको कर दूंगा प्रॉपरली रेड। रेड तो नहीं, मैं एक काम करता हूँ ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि रेड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कलर डिफाइन कर रखा है। चलो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो गाइज आप देखोगे कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू मिल चुका। चलो इसको सेट कर लेंगे। इस रेड को मैं हटाता हूँ, ठीक है, और इस येलो को भी मैं हटाता हूँ परफेक्टली, तो आपको यहाँ पे ओनली ब्लू दिखेगा। लेकिन गाइज मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह आके स्पेस अराउंड कर दूँ बेसिकली, और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो गाइज ये परफेक्टली सेट हो चुका। कैसा लगा? तो गाइज मैंने यहाँ पे इजीली बॉक्स को भी क्रिएट कर लिया। अब गाइज मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर मुझे इनपुट बेसिकली रेंज कंट्रोल नाम से एक
रेंज कंट्रोल नाम से क्या करना गाइज, एक डिव क्रिएट करना है, CONTROL कंट्रोल नाम से मैंने एक डिव क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके अंदर आगे मुझे क्या करना है, एक लेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। इस लेबल का जो भी 4 होगा मैं इसको ब्लर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या है गाइज, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ब्लर है, तो गाइज ब्लर मैंने दिया। अब गाइज देखिए इनपुट इसके बेसिकली यहाँ पे नहीं जाना, इसके जस्ट नीचे आना है, ठीक है। इनपुट, ठीक है, इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, मैं रेंज कर देता हूँ, रेंज मैंने किया। और इसकी जो आईडी होगी ब्लर कर देता हूँ मैं परफेक्टली। और इसकी गाइज जो वैल्यू होगी ना वो गाइज मैं कर दूंगा प्रॉपरली 0, ठीक है, वो मैं प्रॉपरली 0 कर दूंगा। चलो गाइज इसको ट्राई करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको देखते हैं। तो गाइज आप नोटिस करोगे, आपको 1 सेकंड इसको मैं हटा के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सेट करके दिखाता हूँ। इस बैकग्राउंड कलर आप क्या करोगे, यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे आना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग कर लेते हैं इसका कलर, और कुछ नहीं है, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो गाइज आप देखोगे आपको यहाँ पे एक रेंज मिल रहा है, और लेबल के अंदर मुझे यहाँ पे देना था ब्लर, वो मैंने दिया नहीं, सॉरी उसके लिए। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ब्लर। और रिफ्रेश करते हैं तो गाइज आप नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पे ब्लर इसके साइड के अंदर मिल रहा है। चलो गाइज इसको सेट करते हैं अभी। तो गाइज उसको सेट करने से पहले मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर जो भी कंटेंट रहे, ठीक है, प्लेस मैं चाहूँगा कि डिस्प्ले फ्लैग्स रहे, ठीक है। गाइज मैं एक काम करूँगा, ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी शायद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑल राइट मैन डिव मेरा ये है, ऑल राइट ये वाली पूरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ और जस्ट मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, Ctrl+V कर दूँगा, ठीक है, परफेक्टली मैंने किया। तो इसका मतलब क्या होगा अभी आप समझ जाओगे, डोंट वरी। इसका जो इनपुट बेसिकली रेंज कंट्रोल है ये वाला, इसको आप Ctrl+C कर लो। तो गाइज कंट्रोल मैंने सी कर लिया प्रॉपरली, और CSS के अंदर आते हैं अभी, और यहाँ पे आके डॉट स्लाइडर बेसिकली इनपुट है, इसके अंदर क्या है, फॉर्म है, इसके अंदर बॉक्स है, और इसके अंदर वो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले विड्थ इसको मैं कितना प्रोवाइड करूँगा, 100% का परफेक्टली। हाइट में इसको कितना प्रोवाइड करूँगा प्रॉपरली, 100 तो नहीं, मैं इसको 50% का ही करूँगा। गाइज 50 नहीं 45% कर दो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 इसके अंदर आने वाला है। एक तो गाइज हमारा ब्लर वाला आपको मैं दिखाऊँ अगर, एक तो गाइज हमारा ब्लर वाला और एक ये हुई, मतलब 2 पार्ट आएंगे हर के अंदर। तो 50 45 मैंने कर दिया परफेक्टली। चलो गाइज इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगर गाइज मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ ऐसा, मतलब एक बार डेमो के लिए कुछ ऐसा कर दूं, और इसको मैं यहाँ पे आके करूँ गाइज प्रॉपर्ली रिफ्रेश, तो गाइज आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली वो मिल जाएगा परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए गाइज डिस्प्ले आपको करना है इसके अंदर फ्लैग्स, ठीक है, परफेक्ट। जस्टिफाई कंटेंट आपको कर देना है लेफ्ट, ठीक है। और अलाइन आइटम आपको क्या कर देना गाइज, प्रॉपर्ली सेंटर। इतना करता हूँ मैं, तो गाइज ये प्रॉपर्ली सेंटर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना था, और राइट। और इसका जो जस्टिफाई अलाइन आइटम मुझे यहाँ पे लेफ्ट करना पड़ेगा। सो और राइट गाइज वो कुछ इस टाइप से मैं एक काम करूँगा। देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ मैं, और अलाइन आइटम भी मैं क्या कर, जस्टिफाई कंटेंट आइटम्स क्यों आ रहा है यार, जस्टिफाई, अरे जस्टिफाई गाइज क्या हो गया, जस्टिफाई जस्टी स्पेलिंग ही रॉन्ग है, कैसे आएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चलो और अलाइन आइटम्स में क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे सेंटर, ठीक है। और गाइज इसका जो भी फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन होगा वो करूँगा कॉलम, 1 सेकेंड, फ्लैक्स का जो भी होगा गाइज डायरेक्शन, ठीक है, वो गाइज मैं कॉलम वाइज करूँगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ 3 to 1 परफेक्टली गाइज एक के नीचे एक आ चुका है, यही तो चाहिए था। अब देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, इसको मैं अगर इसको गाइज अलाइन आइटम्स की जगह मैं लेफ्ट कर दूँ यहाँ पे आके, तो क्या होता देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो प्रॉपरली वो सेट हो चुका, कैसा लगा गाइज, परफेक्टली यही तो चाहिए था। अब देखिए गाइज मैं एक काम करूँगा यहाँ पे आके, ये मेरा ब्लर का है, सपोज दैट इसको मैं कॉपी करूँ, Ctrl+C करूँ, और यहाँ पे जस्ट आके मैं इसके जस्ट नीचे एक सेम इसको पेस्ट कर दूँ, और इसके जगह लिख दूँ मैं हुई, क्या था गाइज वो रोटेट था शायद, रोटेट, और राइट। तो मुझे यहाँ पे आके ROTATE करना है, ROTATE परफेक्टली। और इसकी जो भी आईडी है HUE कर दूँ मैं, ठीक है, और इसकी जो भी आईडी है वो HUE कर दूँ मैं। तो गाइज कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट गाइज आप देख सकते हैं परफेक्टली सेट कर लिया है आपने। और ऊपर से स्पेस मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसको जो 45% दे रखा है ना, इसको अभी सेट कर लेंगे। देखिए
मार्जिन मुझे करना क्या है, मार्जिन मैं इसको कर लेता हूँ टॉप टू बॉटम, मुझे करना है इसको बेसिकली 3 पिक्सल का लेफ्ट टू राइट 0 करना है। सो ऑलराइट गाइज स्पेस भी इसके अंदर आ चुका परफेक्टली। तो देख सकते हैं गाइज इसको हमने कितनी इजीली टैकल कर लिया इस प्रॉब्लम को। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइज मैं एक काम करूँगा, अभी देखिए इस पूरे डिव को है ना मैं इस पूरे बॉक्स को मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C, और इन दोनों की जगह मैं इसको कंट्रोल+V कर लेता हूँ, और एक बार और मैं इसको कंट्रोल+V कर लेता हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे प्रॉपरली ये मिल जाएगा। कैसा लगा? आप इसका कलर वगैरह ये नाम वगैरह सेट कर लेंगे यहाँ से। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके देखिए आपको बताता हूँ मैं बेसिकली आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले इसका जो विड्थ होगा ना गाइज, जो आपका इनपुट रेंज है, डॉट रेंज कंट्रोल है, इसका जो भी आपका क्या होगा, इसके अंदर क्या है, एक लेबल है, ठीक है। उसका आप क्या करो, मार्जिन है वो बॉटम से आप कितना कर दो, सबसे पहले मार्जिन आप बॉटम से कर दो गाइज इसको 10 पिक्सल, 20 पिक्सल का तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बेसिकली 20 पिक्सल का तो ज़्यादा होगा, आप सिर्फ 5 पिक्सल का कर दो उसको, ठीक है परफेक्टली। और राइट गाइज अभी भी सेट नहीं हो, अब एक काम कर सकते हो, पोजीशन आप रिलेटिव कर दो इसको, और इसको रिलेटिव करके आप टॉप से कितना खिसका दो इसको -10 पिक्सल का इसको गैप दे दो, ठीक है परफेक्टली, ठीक है गाइज। और मैं इसको करता हूँ बस परफेक्टली, अभी सही है गाइज, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फ्रंट साइज़ में 1.4 रूटीएम कर देता हूँ, और गाइज इसका जो फ्रंट का फैमिली रहेगा वो कर देता हूँ मैं गिल सेंस, ठीक है वो तो ऑलरेडी है, इसकी तो कोई नीड ही नहीं है। तो इसका जो कलर होगा ना गाइज वो मैं कौन सा करूँगा, ये वाला, ठीक है। सो ऑलराइट गाइज आप देखोगे कि मुझे कुछ इस टाइप से वो मिल रहा है। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसको भी गाइज हम हटा ही देते हैं, और गाइज इसको हम देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिल रहा है वो। तो गाइज इसको सेट कर लेंगे, डोंट वरी यार, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये होगा नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। आपको परफेक्टली करना है। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म कैसा करना है गाइज, प्रॉपरली कैपिटलाइज करना है। तो जो भी टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म रहेगा बेसिकली वो आप अपर केस कर दोगे, अपर केस करना था, कैपिटलाइज तो नहीं है वो शायद, ऑलराइट अपर केस है। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये आपका परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है गाइज। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर गाइज जो भी आपको पार्ट समझ में नहीं आया है अभी तक, डोंट वरी, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। ये गाइज अभी तक हमारा स्टैटिक पार्ट चल रहा है, इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी वो हो नहीं रही है, इसको हम सेट करेंगे, डोंट वरी, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा देखिए, काफ़ी का यही क्वेश्चन होता है कि यार जो रेंज का जो होता है ना, रेंज वाली फील्ड होती है, इसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं CSS के अंदर। आज आपको परफेक्टली ये भी पता चलने वाला है। तो जो आपका रेंज है, रेंज कंट्रोल, इसके अंदर इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल टू क्या है, रेंज है, परफेक्टली ये आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए आपको सबसे पहले गाइज करना क्या है, अगर गाइज मैं एक काम करूँ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर आप रेड करोगे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। देखिए गाइज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या, यहाँ पे आके अपीयरेंस बेसिकली रन करना है, ठीक है, और एक होता वेब किट अपीयरेंस, ताकि कोई ब्राउज़र की जो आपको ओपन होने, इस कोड को ओपन होने की दिक्कत है तो वो आप हैंडल कर सको, इसलिए आप ये कोड भी लिख दीजिए, वेब किट अपीयरेंस नन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप नोटिस करोगे कि आपका बैकग्राउंड का कलर रेड हो चुका। ये 2 प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, ठीक है। और गाइज मैंने इसके बाद डिटेल में वीडियो बनाया भी है, CSS की प्लेलिस्ट के अंदर आपको उसका वीडियो प्रॉपरली मिल जाएगा। अब गाइज मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले इसकी जो हाइट है करता हूँ वो 1 पिक्सल। इतना करने से होता क्या है, आपको हाइट कुछ ऐसी मिलेगी। अब गाइज आप नोटिस करोगे, इस पर मैं जैसे लेके जाता हूँ किसी पे भी, है ना, तो बॉर्डर यार वो ब्लैक आ रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे जाके इसका जो भी बॉर्डर है नन कर दो, और जो भी इसकी आउटलाइन है जो एक्स्ट्रा ले रही है इस पेज, इसको नन कर दो। तो अभी कुछ ऐसा होने वाला ही नहीं है। तो गाइज आप नोटिस करोगे कि आपको परफेक्टली ये कुछ ऐसा मिल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने इस चीज़ को हैंडल कर लिया। अब गाइज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको आना है और इसको आपको ऐसे डिज़ाइन कर दे रहा है। तो गाइज ये काफ़ी सही हो चुका। अब एक काम करूँगा मैं, इसकी जो विड्थ होगी ना, इसकी जो भी विड्थ होगी मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके सिंपल देखिए 70% इसकी मैं विड्थ प्रॉपरली कर लूँगा यार, 70% ही चाहिए। और राइट 70% तो काफ़ी कम हो चुकी है, लाइक मैं 80% इसको कर लूँगा, तो 80% ये काफ़ी सही है। बस ये चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब देखिए गाइज, अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरा रेंज कंट्रोल मार्जिन मैंने यहाँ से दे दिया, लेकिन मैं करूँगा यहाँ पे 4 पिक्सल का भी लेफ्ट राइट दे दूँगा, ताकि थोड़ा सा मतलब इस साइड से स्पेस ले ले और इस साइड से भी स्पेस ले ले। और गाइज वो इस साइड से स्पेस उसने लिया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं,
जो आपका इनपुट रेंज होगा बेसिकली बॉक्स है उसकी जो आपकी प्रॉपर्टी है बेसिकली, आप एक काम करो, इसको तो छोड़ो, इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ो, इसको आप जीरो कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको आना, देखिए इसको आपको 32% दिया, आपको करना है 30% ओनली, ठीक है। 30% ओनली, जो बाकी का स्पेस होगा मैं करूँगा इसके अंदर मार्जिन। मार्जिन में इसके अंदर क्या करूँगा, मार्जिन मार्जिन ऑल राइट, और इसके अंदर 0 टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में 3 पिक्सल इसको कर दूंगा। इतना करने से गाइज वो परफेक्टली इस साइड से भी स्पेस ले लेगा, तो आप कर सकते हो यहाँ पे इजीली 5 पिक्सल अभी, तो इसको वो टेकल, इस चीज़ को प्रॉब्लम को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। तो परफेक्टली गाइज वो सेट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, और गाइज मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको आके, तो इस पर आप जैसे होवर करते हो तो इसको देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल ऐसे टेकल कर रहे हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये आपको आनी चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको कर्सर पॉइंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अब देखिए, अब गाइज आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है, डॉट रेंज है, कंट्रोल है, इसके अंदर इनपुट है, और इस इनपुट के अंदर क्या है, टाइप इक्वल टू क्या है, रेंज है, ठीक है। और परफेक्टली अब इसके अंदर जाके वेब किट रेंज थंबनेल नाम से कोई प्रॉपर्टी है नहीं है गाइज, वेब किट थम लिखते हैं हम, THUM स्लाइडर थंब, ऑब्वियसली ये वाली प्रॉपर्टी, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, लिख लेना है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा गाइज वो मैं कर देता हूँ रेड। अगर रेड करते तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज आप देखो कुछ नहीं, 1 सेकेंड, ये तो वो था। तो गाइज देखो कुछ नहीं हुआ, एक काम करते हैं, इसका अपीयरेंस गाइज, ये 2 प्रॉपर्टी को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, Ctrl+V करते हैं। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आना है, इसकी सबसे पहले आपको विड्थ प्रोवाइड करनी है लाइक 25 पिक्सल, और राइट, और इसकी जो भी हाइट होगी 25 पिक्सल परफेक्टली, और इतना करना है। इसको मैं जैसे अभी रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक डब्बा यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। चलो अब इसको हम रेडियस सेट कर देंगे, तो इसका जो भी बॉर्डर का रेडियस होगा ना वो मैं कर दूंगा गाइज प्रॉपर्ली 50%, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लूँगा, तो गाइज आप देखोगे प्रॉपर्ली वो सेट हो चुका है। लेकिन मुझे किस टाइप से चाहिए, वो ये वाला कलर चाहिए उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे इसका जो कलर है वो थोड़ा एडिट कर लेते हैं, आप इजीली कर लोगे मुझे पता है। तो इसको आप यहाँ पे रख लो, और ये आपका बेसिकली इस पे मैं जाऊँगा, और ये आपका वो कलर यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन गाइज एक प्रॉब्लम ये है, इसकी थोड़ी विड्थ आपको कम करनी पड़ेगी 20। वो क्यों करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऑलराइट, वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इस पर कोई भी होवर कर रहा है तो बेसिकली इसका कलर चेंज हो रहा है, तो वही तो चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आपको आना है, आपको करना क्या, इस पूरे कोड को आपको कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है, ठीक है। पूरे कोड को आपको कम्प्लीटली क्या कर लेना है गाइज, Ctrl+C कर लेना है, और यहाँ पे डॉट Ctrl+V कर देना है। यहाँ पे आपको आके देखिए, इस पर कोई भी करे होवर, ठीक है, तो एक क्या हो, बॉक्स का जो भी शेडिंग है बेसिकली वो क्या हो, 0 0, बेसिकली 1 पिक्सल कर दूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल 0 पिक्सल ब्लर एंड नहीं, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 0, और बेसिकली 4 पिक्सल का ब्लर एंड 20 पिक्सल का स्प्रेडिंग। और गाइज मैं एक काम करूँगा, इस वाले कोड को मैं ग्रीन येलो नाम से, मैं इसके अंदर ये कोड, कुछ कोड होता है शायद, तो मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेटली यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश किया। सो गाइज आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है वो चीज़, तो हम करेंगे क्या, इसको पहले इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करना बहुत ईजी है, ये तो कर लोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका 10 पिक्सल का गैप दे देना है, देखते हैं क्या होता है 10 पिक्सल के अंदर, अभी भी ज़्यादा गाइज। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसको कर सकते हो बेसिकली 5 पिक्सल, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है गाइज, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इस 0 कर देता हूँ ना तो परफेक्टली सेट हो जाएगा ये। तो गाइज देख सकते प्रॉपरली सेट हो गया, और ये काफ़ी सही है। ये वाला करके देखते हैं, तो ऑलराइट गाइज ये भी काफ़ी सही है। चलो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैं ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, इसकी ट्रांजेक्शन की जो भी ड्यूरेशन है मैं कर दूंगा यहाँ पे 30 मिली सेकेंड्स, परफेक्टली 30 मिली सेकेंड्स मैंने यहाँ पे प्रॉपरली कर दिया, ठीक है। मतलब ये थोड़ा इस टाइप से हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अब गाइज मुझे एक लास्ट और है, वो ये रेडियस वाला, और कुछ है नहीं इसके अंदर, बेसिकली ये चाहिए और कुछ नहीं है ना। मतलब ये रेडियस नहीं, जो रीसेट का एक बटन दिया गया है, बेसिकली आप फोंटोसम का यूज़ करके थोड़ा और बेटर क्रिएट कर सकते हो इसको। लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, इस फॉर्म को कम्प्लीटली इसके अंदर एक बटन टाइप कर दूँगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा,
बेसिकली इनपुट ले लूँगा मैं इसके अंदर एक इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो इनपुट टाइप की जगह मैं सबमिट कर दूंगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो कर दूंगा आर और कैपिटल के अंदर आर। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल, आपको स्लाइडर इनपुट के अंदर जाके फॉर्म है, इसके अंदर एक इनपुट है, ठीक है। तो डॉट स्लाइडर इनपुट के अंदर एक फॉर्म है, इसके अंदर इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल टू क्या है गाइज, रेंज है, और सॉरी रेंज नहीं है, सबमिट है परफेक्टली। और पोजीशन आप एब्सोल्यूट कर दो, इसकी एब्सोल्यूट करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज़ को रिफ्रेश करूँगा मैं तो यहाँ पे कोई और राइट गाइज यहाँ पे ये प्रॉपरली सेट हुआ नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आगे, हम करते क्या गाइज यहाँ पे आके अभी आपको बताता हूँ मैं। देखिए आप सो गाइज आपको करना क्या है, वो सेट क्यों नहीं हो रहा, आपको एक काम करना है, देखिए इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ और आप एक काम करो, जस्ट फॉर्म के जस्ट ऊपर और यहाँ पे आप एक डिव क्रिएट करो रीसेट बटन का, ठीक है। और राइट मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी कर दी BTN का परफेक्टली। अब क्या करो, इसको आप कंप्लीटली कॉपी कर लो, Ctrl+C करो, Ctrl+S करो और यहाँ पे आपको जाना है Ctrl+V करना है। इसको आपको क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना है। एब्सोल्यूट करोगे और आपको इसकी विड्थ कितनी प्रोवाइड कर देनी है गाइज, नॉर्मली 70 पिक्सल इसकी विड्थ एंड हाइट भी इसकी क्या होनी चाहिए, 70 पिक्सल ही होनी चाहिए परफेक्टली गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब गाइज अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आके, सबसे पहले देखिए इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा बेसिकली अगर मैं कर दूं वो रेड और राइट, और इसका जो भी मैं करूँ गाइज सिंपल कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और बॉर्डर का जो भी रेडियस होगा ना, बॉर्डर का जो भी रेडियस होगा वो कर दूंगा 50%, ठीक है। चलो अब अगर मैं लेफ़्ट से गाइज इसको करूँ प्रॉपरली 0, ठीक है, और बॉटम से करूँ इसको मैं यहाँ पे आके 170 पिक्सल का टॉप से, बेसिकली टॉप ऑल राइट गाइज आप देख सकते हो प्रॉपरली वो सेट हो ही चुका है। कैसे हमने कितना इजीली इस चीज़ को टैकल कर लिया। अब गाइज मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले लेफ़्ट से इसको मैं थोड़ा खिसका देता हूँ और लेफ़्ट से मैं इसको 1 पिक्सल का कर देता हूँ, लेफ़्ट से मैं बेसिकली इसको 2% का कर देता हूँ, ठीक है। सेमीकोलन दे दो आप इजीली परफेक्टली, यहाँ पे है। अब गाइज मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर एक बटन चाहिए, ठीक है, और बेसिकली बटन ही चाहिए और तो क्या है। और बटन मुझे करना क्या है, इसका सबसे पहले इसका जो भी टाइप होगा बटन का वो क्या होगा, सबमिट टाइप होगा, और राइट, और इसको मैं आर टाइप कर दूँगा, आर से रिप्रेजेंट करूँगा परफेक्टली। और गाइज मैं चाहूँगा ये कि प्लेस आइटम्स क्या हो इसके अंदर, बेसिकली सेंटर, प्लेस आइटम सेंटर जो भी इसके अंदर कंटेंट है, डिस्प्ले मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा प्रॉपरली ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे आके मैं ग्रिड कर दूंगा ताकि सेंटर के अंदर आए। अब जो भी रीसेट बटन है गाइज, डॉट रीसेट बटन है, इसके अंदर एक बटन रहेगा, ठीक है, इसकी विड्थ प्रॉपरली 100% होगी और बेसिकली पोजीशन, ठीक है, और इसकी जो भी हाइट होगी ना वो प्रॉपरली 100% होगा, ठीक है, परफेक्टली। और गाइज बैकग्राउंड कलर है इसको तो आप रेड कर रखो ही, ठीक है। और इसका जो भी बॉर्डर का रेडियस होगा गाइज वो कर दूंगा प्रॉपरली 50%, बॉर्डर तो इसका नन होगा, ठीक है। और बेसिकली इसका जो भी बॉर्डर का रेडियस होगा वो कर दूंगा मैं गाइज 50% का, और इसका जो भी आउटलाइन है वो कर दूंगा गाइज मैं नन। इतना करना है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आपको यहाँ पे आर मिल जाएगा, ठीक है। और कर्सर में इसका क्या कर देता हूँ गाइज प्रॉपरली पॉइंटर कर देता हूँ, और इसका जो भी फंट का साइज़ रहेगा ये गाइज बेसिकली 2√m कर देते हैं, और जो इसका कलर रहेगा फंट का FFF कर देते हैं। और गाइज इसका जो भी बॉक्स का शेडिंग रहेगा वो इनसेट के अंदर आके 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 10 पिक्सल का बलर RGB के अंदर मैं कलर सेट कर दूंगा एक ही, और राइट ये वाला कलर मैं इसके अंदर सेट कर दूंगा परफेक्टली। इसको रिफ्रेश करूंगा मैं तो गाइज आपको कुछ इस टाइप से वो मिल जाएगा, और गाइज यही है, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज देख सकते हैं, तो एक काम करूँगा मैं सबसे पहले यहाँ पे आके इसका जो भी विड्थ है मैं 60 एंड 60 पिक्सल करके आपको दिखाता हूँ। तो इस पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और राइट गाइज ये परफेक्टली यहाँ पे, जैसे इस पर मैं होवर कर रहा हूँ ना पहले वाले पे, तो गाइज ये यहाँ पे आ रहा है। तो गाइज हमारे केस में भी यहाँ पे इस पर कोई होवर करे तो आना चाहिए। तो डॉट रीसेट बटन है और इस पर एक बटन है, ठीक है, इस पर कोई भी करे होवर तो इसका जो ट्रांसफॉर्म का जो भी स्केल है बेसिकली वो 0.8 कर दूंगा मैं, ठीक है।
इसको इतना करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो गाइज ये आप देखोगे कुछ स्टेप से हो रहा है। तो एक काम करेंगे हम, इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो भी हम हटा देंगे। तो और रेड गाइज अब देख सकते हो है ना। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे आके ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन रहेगा, इसका ट्रांजेक्शन जो भी ड्यूरेशन रहेगा 40 मिली सेकेंड्स कर दूंगा, ताकि वो परफेक्टली स्मूथ एकदम इफेक्ट हमको दे। तो गाइज आप देख सकते हो अभी परफेक्ट नहीं, बेसिकली परफेक्ट दिख रहा है। तो गाइज ये हमने इजीली टेकल कर लिया, और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब गाइज हमारा मेन पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट का। अब गाइज आपके लिए टास्क ये है कि आप इसकी जो मीडिया कवरी है ना, जो आपको फ़ोन डिवाइसेस के अंदर कैसा दिखाना है वो आप खुद इसके अंदर लिखोगे। मैं इसके अंदर वो नहीं कर रहा, बहुत ही कम उसका कोड होगा, और आपको लॉजिक लगाओ जो आपको कोड लिखना है, ठीक है। वैसे है तो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव ये भी आप देख सकते हो, लेकिन कुछ इसके अंदर चेंजमेंट करनी है अभी भी, है ना। तो वो चीज़ आप खुद करोगे, मैं इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा कर नहीं रहा। तो गाइज यही था। इसको हटाते हैं यार, ये क्या हो गया, इसको अगेन रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगेन यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ परफेक्टली। अब गाइस हम क्या करते हैं, देखिए अब हमको हमारा कोड लिखना है बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट का कोड सबसे पहले मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल पे जाता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस न्यू टर्मिनल पे मैं आ चुका हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका। मैं करूँगा क्या, सबसे पहले CLS इसको कर दूंगा। CLS मैंने किया, एंटर मैंने किया, और बेसिकली मैं एंटर इसको कर देता हूँ CLS को, और आपका CLS मतलब क्लियर कर देगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। बेसिकली मैं यहाँ से भी कर सकता था इजीली, आपको बताऊँ तो यहाँ से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर सकता था, लेकिन देखिए यहाँ से टाइप नल ग्रेटर देन, और यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट JS नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। तो अगर JS नाम से मेरे पास एक प्रॉपरली फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे अभी, तो आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS नाम से मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इसमें मुझे अभी काम करना है। तो ठीक है, इस पर काम करते हैं। सबसे पहले एग्जिट कर देता हूँ मैं इसको, और मैंने टर्मिनल को यहाँ पे प्रॉपरली एग्जिट कर दिया। अब देखिए गाइज, अगर गाइज आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, तो आपका बेसिकली index.html वाली फाइल है, इसके अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि एक एक्सटर्नल CSS की फाइल है, उसको आपको एक्सेस करना है। तो आपको यहाँ पे जस्ट बॉडी के ऊपर आना है, स्क्रिप्ट डॉट सोर्स, और यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट डॉट JS इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इतना ही करना है। अब देखिए गाइज, इस फाइल को आपको ओपन करना है, ठीक है, और इस पर हमको कोड करना है। तो गाइज सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि देखिए मैं नोटिस करवाऊँ इसको, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको अभी हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। देखिए इसको मैं चलाऊँ अभी, तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस किया आपने, आपका फॉर्म है वो रीलोड हो रहा है। इस पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, और अगेन वो रीलोड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शनलिटी है ना रीलोड वाली, इसको मुझे हटाना है कैसे भी करके। तो उसको मैं कैसे हटाऊंगा, तो गाइस देखिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने एक ID दे रखी है। बेसिकली आपने नोटिस किया है कि नहीं, आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये जो बेसिकली फॉर्म एक्शन ID फॉर्म्स है ना, इसको मुझे टारगेट करना है। तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर चलना है, और लेट जो आपका फॉर्म्स है, फॉर्म्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ऑल राइट। और इसका जो भी आपने ID दिया उसको टारगेट करो, ठीक है। अब गाइस देखिए, कोई भी इस फॉर्म्स पे इस फॉर्म्स पे एक ऐड इवेंट लिसन चलाऊंगा मैं। इस पर कोई भी करता है सबमिट, ठीक है, कोई भी करता है गाइस सबमिट, तो बेसिकली मैं एक फेट एरो फंक्शन चला रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको एरो फंक्शन भी बोल सकते हो आप। और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, एक इवेंट को पास कर रहा हूँ, इवेंट, ठीक है। और ये क्या होगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट नाम से जो भी इसके मतलब जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट की प्रॉपर्टी उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अभी ये अभी नहीं चलेगा। अब गाइस देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, अब ये हो रहा है, लेकिन इस बार ये रिफ्रेश मैं अगेन करता हूँ उसको। देखिए अब देखिए गाइस, क्लिक कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर गाइज ये आप समझोगे कि क्लिक ही नहीं हो रहा, तो क्लिक तो हो रहा है। आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके, और इसके अंदर मैं डाल दूँ क्लिकड, ठीक है। ऐसे मैं कुछ इसके अंदर कुछ भी पास कर देता हूँ, और इसको मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए सो गाइज मैंने कंसोल को ओपन किया। अब देखिए कंसोल के अंदर आना है आपको, ठीक है। और मैंने कंसोल के, अब गाइज सबसे पहले मीडिया क्वेरीज की सेट कर लेना है, क्योंकि मैंने मीडिया क्वेरी के ऊपर
बेसिकली मैंने नहीं बनाई है मीडिया क्वेरी, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी आप सेट कर लो, और मैं नहीं कर रहा वो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेगा जो मैंने क्लिक लिखा है वो आ जाएगा। सो 3 2 1 परफेक्टली क्लिक्ड। एक तो मतलब मैं क्लिक कर रहा हूँ, मतलब फॉर्म मेरा हो रहा है, लेकिन वो सबमिट तो हो रहा है लेकिन रीलोड नहीं हो रहा, और यही चाहिए मुझे, रीलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीलोड हो जाएगा तो जो मेरी इमेज यहाँ पे आएगी वो तो गाइज रीलोड होके फिर से मुझे ये इमेज वापस दिखाई देगी। तो मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे ये इमेज दिखाई दे। जो भी अपना पाथ एंटर करे इमेज का और उस पर क्लिक करे, फिर वो आपकी अपनी इमेज को एडिट कर सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे आके आप देखिए। अब गाइज मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो भी वैल्यू है उसको मुझे गेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे यूजर क्या लिख रहा है उसको मुझे गेट करना। तो गाइज बताना चाहूँगा, मैं इनपुट को शायद मैंने एक आईडी दे रखी है, और गाइज मैंने इसको कोई आईडी नहीं दे रखी है। मैं काम करता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ URL पाथ नाम से, ठीक है। एक मैं इसको आईडी दे दी URL पाथ, बेसिकली कुछ भी दे सकते हो। कंट्रोल C करता हूँ मैं इसको, ऑल राइट। और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आना है। अब देखिए सबसे पहले इसको मुझे टारगेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पे आना है, इसके जस्ट यहाँ पे देखिए लेट URL पाथ, ठीक है, इक्वल टू और डॉक्यूमेंट ऑल राइट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम इसकी वैल्यू को गेट करेंगे, और इसकी जो भी आईडी है उसको मैं URL पाथ नाम से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब गाइज मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे जाके डॉट वैल्यू कर दूँ मैं अगेन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊँ। यहाँ पे 1 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग करना था, कंसोल डॉट लॉग करना था गाइज, ऑल राइट। और इसके अंदर मैं URL पाथ को पेस्ट कर दूँ। आपका जो भी URL का पाथ होगा उसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली पेस्ट कर दूँ, और इसको मैं क्लिक को एक बार हटा दूँ, ठीक है। अब देखिए गाइज, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ परफेक्टली। सो गाइज आपको इंस्पेक्ट पे अभी क्लिक करना है, और मैंने इंस्पेक्ट पे प्रॉपरली क्लिक किया तो ये इंस्पेक्ट पे चला जाएगा। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आके मैं करता क्या हूँ, कंसोल को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड, मैं ऐसे कुछ लिखा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, हेलो वर्ल्ड गाइज आपको दिखाई दे रहा है। कैसा लगा गाइज, मतलब इस यूजर जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू मैंने इजीली फैच कर लिया। चलो इतना काम हुआ। अब मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग को इसको भी कमेंट आउट कर देना है। अब मैं चाहता ये हूँ कि देखिए आपको अच्छे से इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं हटाता हूँ। देखिए यूजर ने जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की है, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू है, वो इसकी जो भी वैल्यू है वो ये जो इमेज है इसके सोर्स के इक्वल हो जाए। मतलब गाइज मैं आप HTML फाइल के अंदर चलोगे तो मैंने इमेज दे रखी है, इमेज का सोर्स अभी क्या है, सेट JPG है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यही रहने वाला है, ठीक है, यही रहने वाला। चलो लेकिन मैं कुछ ऐसे चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यूजर ने जो कुछ भी यहाँ पे एंटर किया है वो डायनेमिकली यहाँ पे आ जाए, इस सोर्स पे वो हो जाए, ठीक है। और इस सोर्स पे वो आएगा तो वो आपकी जो इमेज है, जो भी इसका जो वैल्यू है, जो भी आपकी इमेज है इसके अंदर पाथ के अंदर, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मीन्स आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे दिखाई देगी। आप समझ रहे हो। चलो मैं आपको करके बताता हूँ गाइस। देखिए उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस इमेज को भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, उसको भी एक आईडी देता हूँ, और इसको मैं आईडी देता हूँ बेसिकली इमेज चेंजर नाम से मैं इसको एक आईडी देता हूँ, इमेज चेंजर। कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और S कर लेता हूँ परफेक्टली। अब देखिए गाइज, जावास्क्रिप्ट के अंदर आना, यहाँ पे आना बाहर, लेट इसका जो भी आपका वेरिएबल है मैं एज इट इज़ रखने वाला हूँ, कोई अलग से नहीं रखने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट, अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर गाइज आपने जो भी आपकी आईडी दी है उसको आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए गाइज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, आपको करना क्या, देखिए जो भी आपकी इमेज चेंजर है, ठीक है, उस पर मैं एक सेट एट्रीब्यूट पास करूँगा। ये क्या करेगा, इस इमेज का जो भी सोर्स होगा, ठीक है, बेसिकली उसका जो भी सोर्स होगा वो सोर्स के इक्वल कौन सी वैल्यू हो जाएगी गाइज, URL का पाथ, URL का पाथ इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो गाइज अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए अब गाइज मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ,
ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी एक बार एक्सीलेंट, और गाइज मैं जैसे क्लिक में क्लिक करूँगा सो 3 2 1 परफेक्टली। आपने देखा गाइज क्या हुआ, क्योंकि उसको उसका पाथ नहीं मिला, और आप देख सकते हो उसको वो प्रॉपरली इमेज नहीं मिल रही है, तो वो हमको बोल रहा है कि ये इमेज नहीं है। अगर आप यहाँ पे अल्ट करवा सकते हो कि आपको जो इमेज मतलब किसी कारणवश ना दिखे, तो आप यहाँ पे अल्ट भी करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यार इमेज, बेसिकली कुछ भी दे सकते हो, इमेज नोट फाउंड, कुछ ऐसा कर सकते हो। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस ये इमेज आ रहा है, लेकिन मैं जैसे हेलो वर्ल्ड कुछ भी जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं सलमान खान, ठीक है, कुछ भी ऐसे लिख दो यार, मैं कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, और बेसिकली ऐसा मत समझना कि ज़्यादा, बस ऐसे है सलमान खान, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक में क्लिक करता हूँ तो गाइज आपको यहाँ पे मिल रहा है इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो गाइज ये आपको इस चीज़ के बारे में पता चला कि अल्ट क्यों होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अल्ट का यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए कि ताकि कोई इमेज कोई किसी कारणवश लोड ना हो, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आए तो उसके जगह हमको ये टेक्स्ट प्रॉपरली दिख जाए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे इसका एक्चुअल यूआरएल मुझे इंप्लीमेंट करना है, और वो मुझे करना है। तो गाइज मैं करूँगा क्या, गूगल यहाँ पे एक न्यू टैब पे जाके एक इमेज का पाथ यहाँ पे ऑनलाइन में क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। देखिए गाइज मुझे कर गाइज यहाँ पे मान लो मुझे चाहिए एक इमेज जैसे रोज़ की, तो रोज़, ठीक है, फॉलोवर कुछ भी रोज़ इमेजेस मैं यहाँ पे एंटर सर्च करता हूँ बेसिकली, और मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस का लिंक कॉपी करूँगा। बेसिकली इमेजेस पे जाऊँगा मैं, और कोई भी एक आप इमेज का लिंक कॉपी कर लो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, वो आप याद रखना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मान लो कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है, ये वाले मुझे इमेज चाहिए, चाहिए तो चाहिए बस, ठीक है। आप देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो इमेज यहाँ पे आपको आप लोगों को दिख रही है बेसिकली, है ना, बेसिकली और देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज है क्या गाइज। चलो यार इसको ही हम कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर गाइज आप इसको कॉपी करोगे ना तो आपको एरर मिलेगी, इसको कभी कॉपी मत करना। आपको इस इमेज पे राइट क्लिक करना है, आपको नीचे आना है, और इस पर कॉपी इमेज एड्रेस है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका इमेज का जो भी एड्रेस था वो कॉपी हो चुका है। अब आपको अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको आके करना क्या है, सबसे पहले Ctrl+V, जो भी आप पेस्ट इमेज का पाथ लिया वो एंटर करो। अब गाइज अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, देख सकते हैं आपकी इमेज यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है। कैसा लगा गाइज, है कि नहीं ऑसम, ठीक है। तो गाइज इस मतलब ये आप यार इस पे एक लाइक कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अभी तक नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था और हमने इस चीज़ को कितनी इजीली हैंडल कर लिया। तो ठीक है, अब हमारी मेन फंक्शनलिटी आती है कि कोई भी इस पर ब्लर करे, कोई भी इस पर ब्लर करे तो क्या होना चाहिए, ये ब्लर होना चाहिए ऑब्वियसली। इसका कलर यहाँ से कुछ भी मतलब इसकी फंक्शनलिटी होनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे आओगे ना, और यहाँ पे आपको आके आपको लिखना सिंपल फ़िल्टर CSS। आप जैसे फ़िल्टर CSS लिखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बेसिकली काफ़ी बेसिकली मिलेंगे। बेसिकली इसको developer.mozilla.org, इस पर आपको जाना है। बेसिकली आप W3 स्कूल पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी अच्छे से दिया गया है। तो आप बेसिकली मैंने तो यहाँ से इसका फ़िल्टर कैचअप किया था, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ़िल्टर क्या होता है, तो गाइस फ़िल्टर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे करके ही बताता हूँ एक बार, डोंट वरी। देखिए ये होते हैं आपके फ़िल्टर। देखिए द फिल्टर CSS प्रॉपर्टी अप्लाइज ग्राफिकल इफेक्ट्स लाइक ब्लर और कलर शिफ्ट टू एन एलिमेंट्स। फिल्टर्स आर कॉमनली यूज टू एडजस्ट द रेंडरिंग ऑफ इमेजेस, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स। तो गाइस बहुत ही सही है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आके अब देखिए ये एग्जांपल देखिए गाइस, अगर आपको ब्लर करना है तो ये बेसिकली एक इमेज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ब्लर आपकी कुछ ब्लर हो गई इमेज, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट मुझे सेट करना है तो आप कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हो, ग्रे स्केल आपको करना तो ग्रे स्केल। और गाइज बताना चाहूँगा मैंने इसके अंदर ये इस टाइप से लिया ना, आप इसके अंदर कोई कितने भी ले सकते हो, कोई इसका मायने नहीं है, आप कितने भी ले सकते हो। मैंने सिंपल आपको डेमो दिखाया है, ठीक है। चलो अब जैसे मैं इसका होय रोटेशन करता हूँ तो होय रोटेशन आ जाता है यार, ठीक है। आप इसकी वैल्यू वगैरह सिंपल कर सकते हो, ये आपका ड्रॉप शेडिंग आ सकती है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, फिल्टर के अंदर ये यूज़ होती है। अब देखिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आके CSS के अंदर आना है, ठीक है। CSS के अंदर आना है, और आपने जो इमेज की प्रॉपर्टी जहाँ पे डिफ़ाइन की थी गाइज वहाँ पे आपको जाना है। और राइट बेसिकली एडिट इमेज, और राइट ये वाली। अगर गाइज मैं यहाँ पे आके फ़िल्टर
ठीक है, एक फ़िल्टर बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करूँ और ब्लर का यूज़ करूँ, मैं इसके अंदर कर दूँ बेसिकली 20 पिक्सल, तो क्या होगा। तो गाइस जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आपकी इमेज है वो अभी ब्लर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो वो इमेज है ना, रिफ्रेश किया तो ब्लर हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इसका ब्राइटनेस सेट करूँगा, हुई रोटेशन सेट करूँगा, मतलब वो होता जाएगा। तो गाइस वो उसकी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ से गेट करनी है। देखिए मैं फिर भी बताता हूँ, इंस्पेक्ट पे मुझे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ऑल राइट, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बेसिकली एलिमेंट्स के अंदर। और मुझे यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे आके मुझे बेसिकली फॉर्म के अंदर नहीं, इसके अंदर जाना है। अब इसकी जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी, ऑल राइट, यहाँ पे देखिए ब्लर, अगर गाइज मैं इसको करूँ बेसिकली 1 सेकेंड, अब इसको मैं डिक्रीज़ करूँ, आपकी इमेज परफेक्टली है, चलो। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको जैसे अब 0, अब सही है, लेकिन मैं 1 पिक्सल करूँगा, तो आप इमेज को ध्यान से देखना। सो 3 2 1, कुछ आपको पता नहीं चल रहा, 2 देख सकते हैं, 1 पे ठीक है, 2 3 4, मतलब इमेज ब्लर होती जाती है आपकी। तो गाइज ये जो प्रॉपर्टी हो रही है, क्यों ना इस प्रॉपर्टी को हम इसके अंदर असाइन कर दें और फिर हम इसको ऐसे स्लाइडिंग करें, तो ये आपकी इमेज प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी ना। तो गाइज वो ही है आपकी इमेज एडिटिंग का राज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ देखिए क्या करना है। इसको रिफ्रेश करो गाइज, और बेसिकली इसको ब्लर को आप हटा सकते हो, इसकी कोई नीड है नहीं अभी। अब रिफ्रेश करो, ठीक है। तो गाइज अभी मुझे क्या करना है, अब गाइज मुझे कैसे भी करके क्या करना है, इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यू चाहिए गाइज। तो गाइज उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आना है HTML फाइल के अंदर आपको सिंपल, और देखिए गाइज जो भी आपके इनपुट है उसको मैं गाइज एक एक क्लास दूंगा, सिंपल सभी को मैं एक एक क्लास प्रोवाइड करूँगा। और गाइज मैंने सभी को एक सेम क्लास प्रोवाइड करनी है, क्यों करनी है अभी आपको बताता हूँ। कंट्रोल डी करके मैं सारे, जैसे 6 हैं, 2 तो ये हो गए, डी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्पेस देना है, 1 सेकेंड, इसको कुछ ऐसा करना था। अब देखिए गाइज एक क्लास मुझे ऐड करनी है सिंपल, और उसका नाम होगा कंट्रोलर, ठीक है, रेंज नाम से। काफ़ी बड़ी क्लास हो गई, लेकिन डोंट वरी, आप समझ जाओगे। कंट्रोलर रेंज नाम से मैंने इसको प्रॉपरली कॉपी कर लिया, कंट्रोल C करना। अब मुझे इसको टारगेट करना है, तो गाइस मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा और टॉप पे यहाँ पे जाके इसके अंदर यहाँ पे नीचे लेट Ctrl+V, ऑल राइट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉपी हो गया गाइज ये। मुझे करना क्या पड़ेगा, सिंपल स्लाइडर, और बेसिकली कंट्रोलर, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू, और गाइज डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना पड़ेगा। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि आप इनपुट के अंदर जो भी आपकी क्लास है वो सारे हैं ना, ऑल है। ये तो आप इतना सेंस है गाइज, इसको आप लगा सकते हो कि आप यार सारे करोगे, तो क्वेरी सिलेक्टर आपको ऑल करना है। और गाइज आपको यहाँ पे करना क्या है, वो एक क्या है, क्लास है, तो Ctrl+V कर सकते हो इसको परफेक्टली गाइज। आप आपकी वैल्यू गेट हो चुकी है। अब गाइज मैं एक काम करूँगा यहाँ पे जाके, अगर गाइज मैं console.log करूँ सिंपल, ठीक है, इसके अंदर मैं स्लाइडर कंट्रोल डाल दूँ, स्लाइडर अंडरस्कोर कंट्रोलर डाल दूँ मैं, कंट्रोलर परफेक्टली सेव करूँ इस चीज़ को। और गाइज मैं एक काम करूँ, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है। इन बाकी चीज़ों को मैं एक बार हटा देता हूँ यार, कोई नीड नहीं है यहाँ पे। इसको मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, ऑल राइट गाइज, और इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ जल्दी से। तो कंसोल पे मुझे जाना है, तो आप नोटिस करोगे कि मुझे यहाँ पे नोड लिस्ट 6 मिल रही है, ब्लर की, कंट्रोल रेंज की, मतलब मुझे इनपुट फील्ड मिल चुकी है बेसिकली अभी। लेकिन गाइज मैं क्या करूँगा, इसकी हर एक की वैल्यू मुझे गेट करनी है। तो गाइज वो मैं कैसे करूँगा, देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे HTML फाइल बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर लूप चलानी है, ठीक है, फॉर लूप चलानी है। अब आपको यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, इस एरे की जगह आप कर सकते हो स्लाइडर लेंथ, ठीक है, स्लाइडर लेंथ करो, और स्लाइडर कंट्रोल करो, सॉरी, और डॉट लेंथ और इंडेक्स प्लस प्लस कर दो। और यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे डालना है स्लाइडर कंट्रोल की जो भी इंडेक्स होगी वो, और console.log कर सकते हो आप अभी के लिए एलिमेंट्स को आप console.log करो, ऑल राइट। एलिमेंट्स आपको डालना पड़ेगा गाइज, वो सजेस्ट नहीं आ रहा है, एलिमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब देखिए गाइज इसको प्रॉपरली हुआ नहीं है शायद, मैं इसको हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अब सेव करता हूँ मैं, और इस पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज आपको क्या मिलता है,
तो गाइज आप नोटिस करोगे आपको इनपुट टाइप रेंज आईडी उसकी सब कुछ यहाँ पे डेटा मिल चुका है। सारी डेटा गाइज आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? अब गाइज मैं फॉर लूप से मैंने इनकी हर एक वैल्यू को गेट किया। अब गाइज इस पर मैं ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करूँगा। किसी पे भी कोई इनपुट का एक बेसिकली इनपुट इवेंट लिसन करता है तो एक मैं वहाँ से क्या कर दूंगा, एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज देखिए मुझे यहाँ पे इसके अंदर आना है और बेसिकली इसको मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एलिमेंट्स वगैरह कोई नहीं चाहिए, इसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ। ठीक है, इनकी कोई नीड नहीं है। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एलिमेंट को भी हटाओ, देखिए परफेक्टली। अब देखिए गाइस इस पे कोई डॉट ऐड इवेंट लिसनर करे तो एक इनपुट चलना चाहिए। ठीक है, इनपुट, और इस पे बेसिकली क्या हो, एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, और वो फंक्शन का नाम मैं दे दूंगा एडिट इमेज। ठीक है, एडिट इमेज नाम से मैं एक फंक्शन यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देखिए उसको फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने, इन्वोक कर दिया, लेकिन मैंने उसको डिफाइन अभी तक नहीं किया। तो फंक्शन एडिट, ठीक है, और इमेज नाम से मैंने इसको डिफाइन कर दिया परफेक्टली। गाइज इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे इन सारी की जो भी मुझे आईडी मिल रही थी यहाँ पे उनकी वैल्यू को गेट करना है। तो गाइज मैं कैसे करूँगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर फिर से आते हैं। अब देखिए लेट, सबसे पहले मुझे ब्लर की चाहिए, इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी जो भी बेसिकली आईडी है उसका जो भी क्या है गाइज, आईडी क्या है उसकी ब्लर है, तो उसको मैं यहाँ पे ब्लर BLUR नाम से कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइज मैं एक काम करूँ, अगर इसकी जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाऊँ। ठीक है, और इसकी यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस नहीं देना है, डॉट लॉग, और इस पर मैं ब्लर को पास कर दूँ, इस चीज़ को मैं ब्लर के अंदर पास कर दूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सेव करूँ और मैं यहाँ पे आऊँ। ठीक है, मैंने सेव किया और यहाँ पे आया। अब देखिए गाइज इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए ब्लर की वैल्यू को मैं जैसे इंक्रीज डिक्रीज करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा, सो 3 to 1 परफेक्टली। गाइज कैसा लगा, आपकी जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे अब 0 है, देख सकते हैं प्रॉपरली आपकी वैल्यू मिल रही है। तो गाइज मुझे यहाँ पे करना क्या है, गाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप सारी जो भी वैल्यू है वो उनको गेट कर लो। ठीक है, वो अच्छा रहेगा ब्लर के लिए। और बेसिकली और क्या था, हुई रोटेट एंड बेसिकली ब्लर मैंने यहाँ 3 बार क्यों दे रखा है, ये बड़ी गलती कर रखी है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आके ब्लर। ठीक है, तो बेसिकली ये था मेरा गाइज। तो गाइज यहाँ पे आके मुझे इन्वर्ट करना है एंड इसका टाइप तो रेंज ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, अगेन गाइज इसको मुझे इन्वर्ट कर देना है, इन्वर्ट। ठीक है, और बेसिकली सही है। और यहाँ पे मुझे एक और प्रॉपर्टी थी मेरी, वो थी गाइज मुझे यहाँ पे सेफिया, तो इस वाली प्रॉपर्टी को गेट करना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल सेफिया, SEPHIA, और बेसिकली यहाँ पे भी सिंपल SEPIA। गाइज ऐसे आप ऐसे मैं जल्दी से सारी वैल्यू को लिख सो ऑलराइट गाइज मैंने इन सारे को वैल्यू को प्रॉपरली फेच कर लिया है। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ एक बार, और यहाँ पे जाता हूँ मैं, और इसको मैं आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ। F5 किया, ब्लर, इन्वर्ट, ओपेसिटी, ग्रेस्केल, सेफिया, परफेक्टली वो सेट हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये मैंने प्रॉपरली कर लिया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू है वो गेट करनी है। वो वैल्यू प्रॉपरली गेट हो भी रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर इसकी वैल्यू गाइज गेट होती हुई दिख जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हैं मैं जो भी जैसे भी इनपुट कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर्ली इसकी वैल्यू गेट हो रही है। तो मुझे क्या चाहिए भी, अब गाइज देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी वैल्यू फैच करनी पड़ेगी अगेन। तो मैं जल्दी से इन सारी वैल्यू को क्या करता हूँ गाइज, फैच कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लर के लिए ब्लर लिखना था, और गाइज मैं सभी के लिए यूनिक वैल्यू आईडी मैंने दे रखी है यहाँ पे, उनको मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फिर मैं आप ऑलराइट गाइज मैंने सारी की वैल्यू यहाँ पे फेच कर ली है। ठीक है, अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन अब हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका इमेज चेंजर है इसको कॉपी करो, Ctrl+C करो, और एक ग्लोबली है कोई दिक्कत नहीं है, Ctrl+V करो, डॉट इसकी जो भी गाइज आपको यहाँ पे स्टाइल करनी है, आपको पता है स्टाइल एक जावास्क्रिप्ट पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्टाइल है, और उसका जो भी आपका फ़िल्टर रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ आपको लिखना है, फ़िल्टर आपको पता है CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इक्वल टू, और गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कर देना है। ठीक है,
इसके अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ब्लर चाहिए। तो गाइज आपको यहाँ पे आके कैनकेटिनेट कर देना है किसको, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। यहाँ पे आपको लिख देना ब्लर और इसको आपको क्या कर देना, पिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। गाइज इतना सा करना है एक बार, और आपका फाइनल रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको क्या मिलता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी तो कोई नीड है ही नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब गाइज आप नोटिस कीजिएगा, देखिए। सो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, सो 3 2 1 गाइज कुछ नहीं हुआ। शायद यहाँ पे फिर भी कोई एरर चल रही है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एरर क्या है भाई। एरर क्या आ रही है, एरर गाइज क्या आ रही है। मैंने ब्लर को यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और बेसिकली जो भी ब्लर की वैल्यू उसको मैं यहाँ, सो गाइज मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अगेन देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो आपका बेसिकली ब्लर है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, बेसिकली कैनकेटिनेट करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लस, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली ब्लर, ठीक है, आपकी ब्लर की वैल्यू, एंड अगेन गाइज इसको प्लस करना है और यहाँ पे आपको फिक्स के साथ कन्वर्ट कर देना है। तो गाइज मैं ऐसे इसको रिफ्रेश करूँगा। ऑल राइट, अब देखिए अभी भी गाइज वो नहीं हो रहा, शायद इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सो ऑल राइट गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या हो रखा है इसके अंदर। ऑल राइट गाइज यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं देना है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। सो ऑल राइट गाइज आप देख सकते हैं मेरा ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा, हमने ब्लर को इजीली टारगेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए गाइज, हुई रोटेट का। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको गाइज क्या करना पड़ेगा, इसी कोड को डुप्लीकेटली, इसी कोड को आपको कॉपी करना है, कंट्रोल C करना है और यहाँ पे आपको आना है। इस बार आपको क्या चाहिए, सिंपल सबसे पहले आपको चाहिए गाइज, आपको हुई रोटेट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर के अंदर जा सकते हैं, बेसिकली आप पता लगा सकते हैं उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा। तो जैसे आपको कैसे लिखना है, देखिए फ़िल्टर यहाँ पे लिखते हैं आप HUE हुई रोटेट, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीटली कॉपी करो, कंट्रोल C करो गाइज इसको, और आप इसको हटा दो, इसकी कोई नीड है नहीं अभी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर चलो और इसके अंदर आके कंट्रोल+V कर दो इस चीज़ को, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने हटाया और इस ब्लर की जगह मुझे HUE करना पड़ेगा। HUE मैंने किया परफेक्टली, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिग्री, ठीक है, डिग्री करूँगा ना। तो गाइज आप देखोगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो अब गाइज ये हो नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलती, और वो गलती गाइज मैंने बहुत ही बड़ी कर दी। वो क्या कर दी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कंट्रोल C। तो गाइज यहाँ पे इसको करना पड़ेगा यार, ये बहुत ही आपको, और ये जो HUE है ना, ये यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्टली। अब गाइज अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और राइट, तो आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, और ब्लर भी हो रहा है। तो गाइज परफेक्ट है, ये भी काम करने लगा। अब हमको इन्वर्ट चाहिए, तो गाइज मैं करूँगा क्या, इसको कंट्रोल C करूँगा अगेन, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल+V करूँगा। इसकी जगह मुझे क्या चाहिए गाइज, इन्वर्ट, है ना, इन्वर्ट चाहिए ना। तो देखिए मुझे यहाँ पे जाना है और इन्वर्ट, और बस इन्वर्ट की जगह मुझे यहाँ पे डाल देना इन्वर्ट, इन्वर्ट, ठीक है। लेकिन वो इन्वर्ट डिग्री के अंदर कैनकेटिनेट नहीं होता है, आपको परसेंटेज करना पड़ेगा। तो गाइज आपका इन्वर्ट भी अच्छे से काम करने लगेगा परफेक्टली। अब गाइज अगेन आपको कंट्रोल+V करना है, और इसकी जगह आपको क्या डालना है, हुई रोटेट की जगह आपको क्या चाहिए, सेपिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, प्रॉपरली सेपिया, ऑल राइट। और इसके अंदर आपको जो वेरिएबल का नाम है वो पास कर देना, सेपिया, ऑल राइट। और इसको आप उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगेन का नेक्स्ट है गाइज हमारा ओपेसिटी, अगेन कंट्रोल+V करता हूँ मैं, और यहाँ पे जाना है गाइज, ओपेसिटी कर देना है, OPCITY, परफेक्टली। जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ गाइज, मैं इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार आपको समझना है कि कैनकेटिनेट ही करना है, और कोई इससे ज़्यादा है नहीं। OPCITY, OPCT, परफेक्टली। और आपको परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि ओपेसिटी परसेंटेज के अंदर होती है। लास्ट है गाइज हमारा ग्रे स्केल, कंट्रोल+V करना है यहाँ पे आके, और यहाँ पे आपको परसेंटेज कर देना है। और इसके अंदर आपको ग्रे स्केल का जो आपको होता है ना, जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था वो, एंड अगेन गाइज ग्रे स्केल आपको एक प्रॉपर्टी डालनी होती है, तो ग्रे SCAL। चलो गाइज आपका काम रेडी है। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए ब्लर मैं कर सकता हूँ, 1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑलराइट गाइज प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे देखना पड़ेगा, ग्रे स्केल, ऑल राइट। और वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है,
सो गाइज प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर मैं HTML के अंदर जाके और जो मेरे ओपेसिटी है इसकी वैल्यू मैं कर दूँ यहाँ पे प्रॉपरली 100 और 200 नहीं 100 कर दूँ, ठीक है, तो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाती है। तो इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अब इसको मैं ब्लर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इसका जो बेसिकली ये वाला इफेक्ट है ये भी सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है, इन्वर्ट भी काम कर रहा है, ओपेसिटी भी अच्छे से काम कर रही है, और ये ग्रे स्केल है गाइज आपका, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मुझे रीसेट करना है, तो गाइज मैं रीसेट कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रीसेट क्या करना क्या है, इसका सबसे पहले तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, फिर ये रीसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे कैसे, सो गाइज उसके लिए आपको पता होगा कि मैंने जो मेरा ये वाला फॉर्म है, 1 सेकेंड, ये वाला रेंज वैल्यू है ना, इसको मैंने ऑलरेडी एक क्लास सॉरी आईडी दे रखी है। Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और बेसिकली यहाँ पे आके इसको गेट करते हैं, ठीक है। तो लेट form2 नाम से मैं कुछ भी कर लेता हूँ, form2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और राइट, और यहाँ पे आके गेट एलिमेंट बाई ID, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परफेक्टली। अब गाइस देखिए यहाँ पे मुझे आना है form2, बेसिकली form2 है डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। इस पर मैं एक इवेंट को लिसन करूँगा क्या, और वो इवेंट को लिसन क्या होगा गाइज, जब भी ये रीसेट हो बेसिकली, ठीक है, रीसेट होता है तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन क्या करेगा गाइज मैं आपको बताता हूँ। जो आपका बेसिकली फॉर्म्स है, जो आपका ये फॉर्म्स है, फॉर्म्स है, फॉर्म्स डॉट उसको कर देगा वो रीसेट, ठीक है। बहुत ही 1 सेकेंड, रीसेट वो कर देगा, और यहाँ पे आपको आके इसको सेमीकोलन प्रोवाइड कर देना। चलो गाइस इसको ट्राई करते हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, सब कुछ को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और ओपेसिटी वगैरह सही है। अगर मैं इस रीसेट पे क्लिक करता हूँ सो 3 2 1 परफेक्टली देख सकते हैं गाइज वो प्रॉपरली रीसेट हो चुका है। इसको मैं अगेन जाता हूँ, इसकी वैल्यू 0 बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो और राइट मैं ऐसा करता हूँ, अगेन मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ, गाइज परफेक्टली वो रीसेट हो चुका है। तो यही तो चाहिए, और रीसेट भी वो हो गया है। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर नई सीखने को मिली होंगी। और गाइज ये वीडियो काफ़ी आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लगा, और मैं उसका बेसिकली रिप्लाई करूँगा। जो आपको चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह और लाइक वगैरह कर लीजिएगा। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, गेम डेवलप करेंगे काफ़ी अच्छे से नए नए जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना। और गाइज परफेक्ट है सब कुछ, और आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी हुई है तो गाइज डोंट वरी। अब गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बूटस्ट्रैप का बेसिकली छोटा सा पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हम कलर वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, वो वाला, ठीक है। तो गाइज कल वो वीडियो आएगा। परसों एक अच्छी सी वेबसाइट आएगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो बहुत ही आपको पसंद आएगी, और ठीक है। तो गाइज थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।